Good morning to all of you. I am परीक्षित पांडे. मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे. तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. साथियों, आज आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें सभी क्लासों के लिए ये जो हिंदी की क्लास मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपी सेट टेट का एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे या यूपीपी का एग्ज़ाम देंगे, कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे जिसमें आपका हिंदी ग्रामर पूर्णतया अनिवार्य है, उन सभी के लिए तो एकदम बेसिक से है. तो आइए साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा बताइएगा, तभी हम आपको नोट्स बना के अच्छे नोट्स आपको अवेलेबल कराते रहेंगे. तो चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हिंदी की भाषा ग्रामर पर अर्थात व्याकरण पर. तो ध्यान रखना, जो आपकी हिंदी व्याकरण स्टार्ट होती है वो आपका वर्ण से है. वर्ण से तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं. ठीक है, वर्ण विषय विचार करते हैं. तो आप देख रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं. ठीक है, भाषा कह रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है. वर्ण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन. तो आप लोग जानते हैं साथियों, स्वर और व्यंजन. देखिए, स्वर क्या होता है? स्वर जो होता है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, स्वर कहलाता है. स्वर मुख्यतः कितने प्रकार की? 11 प्रकार के होते हैं. स्वर मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, है ना. री भी है उसमें, तो लेकिन जो री है उसके इसके अंतर्गत आएगा. अभी हम आपको देखिए आगे बता रहे हैं. ठीक है, तो स्वर जो है, स्वर भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर. ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं. इनकी संख्या 4 है. आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं. आपको विकल्प दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो उसमें आप बताएंगे कि ये 4 होते हैं, जिसके अंतर्गत अ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है. अ आता है, उ आता है, री आता है. ठीक, तो ये आप समझ गए. री किसके अंतर्गत आएगा? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत. ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन आता है? री. तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं. ये 4 हैं साथियों. कौन कौन? अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और आपका कौन सा है? री है. ठीक है, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आपका देख रहे हैं, आपका आ जाता है दीर्घ स्वर. तो दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा. दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा. तो अर्थात वे स्वर जो बड़े होंगे, या कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं. जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं. इनकी संख्या मुख्यतः 7 है. कौन कौन है? मुख्यतः 7 है. एक आपका है बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ. ये आपके कौन है? दीर्घ स्वर. तो आपने देखा, स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर. ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या 4 है. आप देख रहे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री है. दीर्घ स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं. कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर कहते हैं. इनकी संख्या 7 है. बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ. ये आपके आते हैं किसमें साथियों? दीर्घ स्वर में. चलिए हम आगे बात कर लेते हैं प्लुत स्वर क्या है. तो साथियों, अगला आपका आ जाता है प्लुत स्वर. प्लुत स्वर ध्यान रखिएगा, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं. तो आपने देखा, जो आपका स्वर होता है मुख्यतः 3 प्रकार का, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर. तो ह्रस्व में सबसे कम, दीर्घ में उससे ज़्यादा और प्लुत में सबसे ज़्यादा. तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं. जैसे आप कहते हैं हे, ओम, अ, मतलब कुछ कुल मिलाकर के उसके ऊपर या तो अ ई ऊ रहेगा तो उसके ऊपर 3 लिखा रहेगा, या तो ओम जब ऐसे आप पढ़ते हैं ओम ना, तो उसमें ज़्यादा मात्रा लगता है, इसलिए उसको हम कहेंगे क्या? प्लुत स्वर. उसके बाद में आपका आ जाता है प्लुत स्वर. अब प्लुत स्वर के अंदर जिससे कहते हैं हे, कहते हैं हो, ऐसे कहते हैं ना आप लोग, तो जिसमें ज़्यादा मात्रा लगता है
अर्थात ज़्यादा मात्रा का समय लगता है, सबसे ज़्यादा, उसे हम कहते हैं प्लुस स्वर। आगे आपका आ जाता है साथियों अनुस्वार। क्या आ जाता है? अनुस्वार आ जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि अनुस्वार क्या है। कह रहा है इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे पंचाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इसे पंचाक्षर भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो अंग की मात्रा होती है, अंग की मात्रा जो आप देखते हैं, अंग की मात्रा ऊपर देखते हैं ना, इसे आप कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे पंचाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचाक्षर भी कहते हैं। ये मैंने नोट अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ है साथियों। आपको बहुत सारे नोट अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदी ग्रामर एकदम ईजी कर दूंगा, एकदम कहीं अगर बाहर से आ गया तो बताना आप लोग, ठीक है। तो इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। अर्थात देख रहे हैं अंग की जो मात्रा होती है, इनसे अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार का क्या है? अनुस्वार का आपका चिन्ह है। जैसे आप लिखते हैं, देखें इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, ए देख रहे हैं ना, अंगा, इया, आड़ा, न, म, इसे पंचाक्षर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका ये आता है। 5 होते हैं अनुस्वार। कोई पूछ लिया कितने प्रकार के अनुस्वार? मुख्यतः 5 हैं। कौन? अंगा, इया, ड़, न, म। ठीक, इसे पंचाक्षर भी, पंचमाक्षर कहते हैं। बात समझ गए होंगे। आगे आपका बात आ जाता है अनुनासिक। क्या आता है? अनुनासिक। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह में दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसे चंद्रबिंदी देख रहे हैं ना, इसे चंद्रबिंदी देख रहे हैं, से प्रदर्शित करते हैं, जिसे आप कहते हैं चंद्रबिंदी। तो इसे अनुनासिक कहा जाता है। कौन सा चिन्ह है? अनुनासिक का चिन्ह है। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह के दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसे क्या कहते हैं? इसे चांद, आँख, आंधी, नांद, है ना। तो इन्हें आप क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुनासिक। तो आज की वीडियो हम आपको मात्र अनुनासिक तक दे रहे हैं, आगे की बातें हम कल करेंगे। लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए है और आपका हिंदी ग्रामर एकदम नोट के साथ आप लोगों को पूरा अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।